मैं फिर कहता हूं देशवासियों के सामने कि यदि योगी आदित्यनाथ जीतता है और यदि मैं हारता हूं या मैं जिसे समर्थन करूं वो हारता है तो मैं जो कि गंगा जी में डूब करके आत्मदाह कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। ये बात की मेरी पूरी प्रतिज्ञा है। मैं ये निकेन प्रकरण योगी को हराने के लिए गोरखपुर में आया हूं। मैं योगी को हराऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भाषा किसी मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है, किसी साधु की नहीं हो सकती। ये मवाली और गुंडों की भाषा होती है कि गर्मी शांत कर देंगे, बिल्डोजर चला देंगे। 80-20 की बात है। सन्यासी कहना रामदेव के लिए और जो कि आदित्य योगीनाथ के लिए सन्यासियों को अपमान है। अच्छा। एक व्यापारी है, एक गुंडा है पूरा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि धर्म जो है भारत में सत्ता पाने का एक माध्यम है, जरिया है। तो 12 प्रत्याशी इस वक्त गोरखपुर सदर में हैं, जिसमें से 11 प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। उन्हीं में से एक बड़ा नाम है, बड़े संत है, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं उनकी पहले तारीफ करा दूं, संत युवराज जी हमारे साथ थे। वो संत युवराज जिनको देखते होंगे बड़ी बेबाकी से ललकारते हैं, दहाड़ते हैं, और अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पर्चा भर चुके हैं। और इनका दावा है कि योगी आदित्यनाथ को उनके गढ़, उनके घर में हराएंगे, मिट्टी चटा देंगे। उनसे खुद जानते हैं, खुद बात करते हैं। संत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। और आपने क्यों सोचा कि आप गोरखपुर से चुनाव लड़े, वो भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ? मुझे उद्देश्य राजनीति में आने का नहीं है और मेरा न चुनाव लड़ने का था, परंतु योगी आदित्यनाथ को हराना इसलिए जरूरी है। उसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि ये विकास के मुद्दे की बात नहीं करते, मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, 20-80 की बात करते हैं। अर्थात इनका जो कि हर समय बात करने का जो ढंग है सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। इसलिए इनको हराना बहुत जरूरी है। हिंदू खतरे में, पता है आपको? मैं कह रहा हूँ ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। ये केवल राजनीतिक लोग खतरे में हैं जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। तो मैं सेकुलर रीजन हूँ, तो इसलिए मैं गोरखपुर से, खासकर मेरी प्रतिज्ञा है, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि यदि किसी कारण से योगी आदित्यनाथ जीत गया तो आत्मदाह कर लूंगा। अर्थात हाँ जी, गंगा जी में डूब करके अपना जो कि शरीर त्याग दूंगा। ये योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से या पूरे प्रदेश से? नहीं, गोरखपुर की बात कर रहा हूँ। गोरखपुर की सीट पर योगी को हराना मेरा फर्ज है। और उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। तो मतलब आप क्या कह रहे हैं? कैमरे पे के सामने बोले कि अगर योगी आदित्यनाथ जीत जाते तो आप आत्मदाह कर लेंगे? मैं फिर कहता हूँ देशवासियों के सामने कि यदि योगी आदित्यनाथ जीतता है और यदि मैं हारता हूं या मैं जिसे समर्थन करूं वो हारता है तो मैं जो कि गंगा जी में डूब करके आत्मदाह कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। ये बात की मेरी पूरी प्रतिज्ञा है। मैं ये निकेन प्रकरण योगी को हराने के लिए गोरखपुर में आया हूं। इसके लिए मैंने देखा तो आपको डर लग रहा है कुछ? योगी आदित्यनाथ के गढ़ में आए, उनके घर में आए, और वो भी इतना बड़ा दावा करे कि अगर योगी जीत गए तो आप आत्मदाह कर लेंगे? नहीं, डर किस बात का है? डर होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। और मुझे पहले बहुत प्रताड़ित किया गया है और मेरे ऊपर जो कि हमले किए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट मैं राष्ट्रपति के वहाँ पर और जो कि महामहिम जी के वहाँ पर और जो कि रक्षा मंत्रालय में करके आया हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ आकर के मैंने रणनीति बनाई है। एक नहीं, कई प्रत्याशियों को सबको इकट्ठा किया है, फिर उनकी ताकत लेकर के समाजवादी पार्टी को आज मैं दे के आया हूं। अभी अखिलेश जी आए हैं और आज जो कि 27 फरवरी है और अभी मैं अखिलेश जी के वहां जाकर के समर्थन दे करके आया हूं। मतलब क्या आप चुनाव में नहीं है? नहीं, अब मैं जो कि चुनाव में नहीं रहूंगा। अब ये कहूंगा तो नहीं निर्वाचन आयोग के लिए, परंतु इतना है कि मेरे जितने भी वोटर हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। आप डर गए? नहीं, डरा नहीं। तो कह रहे थे कि आप डरेंगे नहीं, आप डर गए? नहीं, डरा नहीं। ये डर गए आप? ये रणनीति है। ये रणनीति है। मैंने ये कहा था या तो समाजवादी पार्टी मुझे की समर्थन दे या फिर मैं आपको देता हूँ। फिर मैंने देखा अच्छी प्रकार से अखिलेश जी से बात हुई, उनके मामा श्री महाराज सिंह यादव से बात हुई, पूरा दिन भर का सिलसिला चलता रहा, कई जगह इंटरव्यू किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उसके बाद में फिर हमने निर्णय किया कि यहाँ पर उचित रहेगा समाजवादी पार्टी को समर्थन देना, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में जहां पर मेरे प्रत्याशी नहीं है भारतीय जनजागृत पार्टी के, वहां पर समाजवादी पार्टी को मैंने समर्थन दिया। या जो कमजोर प्रत्याशी है वहां पर समाजवादी पार्टी को दिया है। पर यहाँ की रणनीति सीधी है। संत युवराज जी, सीधा लग रहा है कि जो बीजेपी के विधायक ने कहा था उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी कहना पड़ेगा, इसीलिए आपने वापस ले। मैंने योगी नहीं कहा, मैंने योगी को समर्थन नहीं दिया। योगी के विरोध में खड़ा हुआ हूं और मैं आज जो कि सामने स्पष्ट कर आपके सामने कह रहा हूं, योगी को हरा
करके रहूंगा। योगी को हराने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये राजनीति का दाव होता है, यदि अकेले नहीं हरा सकते तो कोई इसी साथी मित्र के साथ हाथ मिला सकते हैं। तो मैंने समाजवादी पार्टी के लिए गोरखपुर शहर सीट से हाथ मिलाया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम जीतेंगे, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। योगी जी साफ साफ कह रहे हैं कि बुलडोजर तैयार है, अब बुलडोजर से डर गए। मैं बुलडोजर को पंचर करना जानता हूं, बुलडोजर को पंचर करना जानता हूं। हिम्मत है तो एक भी यार बुलडोजर चलाएगा कहां से, जब मैं कह रहा हूं योगी ना तो एमएलए होगा ना मुख्यमंत्री होगा, और लोकसभा की सीट पर भी हमारे लोग लड़ेंगे यहां से। साफ साफ कह रहे हैं वो 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगा, 350 सीट। मैं कह रहा हूं कहीं से भी योगी और मोदी कहीं से जीत के देख ले, और बैलेट पेपर से करने के बाद तो कहीं से भी जीत के देख ले। और मैं कह रहा हूं ईवीएम मशीन को भी तैयार रखना, पर योगी और मोदी को नहीं जीतने दूंगा। इसलिए गोरखपुर में 40 साल से मैंने सुना कि भारतीय जनता पार्टी जीतती है। 40 साल से सुना हर बार सांसद वही बनते हैं, और वो 25 साल से, और जो कि वो विधायक भी बनने के लिए तैयार हैं। मैं कहना चाहता हूं इसलिए आया हूं पहली बार, और ये श्रेय मुझे जाता है। मैं योगी को हराऊंगा, हराऊंगा, हराऊंगा। कैसे हरा देंगे? आप तो बैठ के पहले ही मैदान छोड़, बैठा नहीं हूं, पहले ही मैदान छोड़, बैठा नहीं हूं, बैठा नहीं हूं। योगी जी समर्थन दिया है, समर्थन दिया है। नहीं बैठा नहीं हूं, इसे बैठा नहीं कर सकते हो। ये एक दूसरे के साथ कहीं पर उन्होंने मुझे समर्थन दिया है, मेरे प्रत्याशियों कहीं पर मैंने दिया है, ये आपस का गठबंधन होता है, वो अलग चीज है। परंतु योगी को मैंने सबसे पहले हिलाया कि मैंने जो कि नामांकन पत्र भरा, इसके बाद में उनको अच्छी प्रकार से बताया, माहौल बनाया, और अच्छा माहौल बन गया। तो अब दावा है योगी हारेगा, हारेगा, हारेगा। लगता है कि गोरखपुर जो उनका गढ़ है, 5 बार सांसद रहे, वहां से हार जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि योगी जी कुछ दिन के बाद में आपको मालूम पड़ेगा मेंस भी नहीं रहे। इन्हें कितने घोटाले किए, कुंभ के अंतर्गत में कितना बड़ा घोटाला किया इन्होंने, इन्हें शर्मा नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं घोटालेबाजों की सरकार है, गुंडों की सरकार है, इसे मैं आ गया हूं। भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज तो सब जेल में हैं। मैं कहना चाहता हूं केवल मुख्तार अंसारी, आजम खान सब जेल में हैं। इनका जो विरोध करता है वो देशद्रोही है, वही घोटालेबाज है। इनकी पार्टी में जो रह करके कुछ भी करता रहे, पर वो गंगा स्नान किया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं योगी के लिए हराने के लिए आया हूं। अब ज्यादा दिन नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ का प्रत्याशी जीतेगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी। यहाँ पर जहां जहां हम जिसको भी समर्थन करेंगे वो जीतेंगे। हर स्थिति के अंतर्गत में योगी को हराना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। योगी नहीं हारा तो देश में दिक्कत हो जाएगी। योगी के हारने का मतलब है, सुनिए, योगी का हारने का मतलब है देश के साथ अच्छा व्यवहार होना। क्यों? क्योंकि यदि ये जीतते हैं तो सांप्रदायिकता बढ़ेगी। मैं कहता हूं महंगाई और बढ़ेगी, विकास के मुद्दे समाप्त होंगे। ये मंदिर की बात करते हैं, मुझे इसलिए आना पड़ा। अब तो कह दिया मथुरा की मस्जिद भी तोड़ेंगे, बड़ा मंदिर बनाएंगे। साफ कह रहे भाई, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने। ये राम के पिताजी हैं जो राम जी को लेके आए, इन्हें शर्मा नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं ये कोर्ट का मामला है, तो इसे किसी पार्टी को मत दीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूं तुष्टीकरण की राजनीति है। जब मैंने कहा था मंदिर बने कोई दिक्कत नहीं, पर मुसलमानों को चाहिए कि वो मंदिर बनाएंगे और फिर हिंदू वहां पर मस्जिद बनाए, आधा आधा हिस्सा कर दे, उसमें दिक्कत क्या थी? या मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। गंगा जमनी तहजीब है। गोरखपुर में भी मैंने हिंदू और मुसलमानों में कोई दरार नहीं देखी है। केवल ये राजनेता लोगों में, खासकर भाजपा और आरएसएस के लोग केवल वोट के लिए दरार डालते हैं, बाकी आम जनता यहाँ बड़े प्यार से रहती है। संजी, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो भी तो सन्यासी है। देखिए, जब कोरोना काल चल रहा था, इतना भयावह स्थिति हुई, वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए और उन्होंने जनता की सेवा की। वो कहाँ बेचारे सन्यासी, आप कहाँ? मतलब मैं कह रहा हूँ सन्यासी कहना रामदेव के लिए और जो कि आदित्य योगीनाथ के लिए सन्यासियों को अपमान है। अच्छा, एक व्यापारी है, एक गुंडा है, पूरा गुंडा है योगी। हाँ, बिल्कुल गुंडा सन्यासी है बेचारे। कहाँ गुंडा? मैं कह रहा हूँ 18,000 ब्राह्मणों का इनकाउंटर कराया है। कहाँ से? के पटों का कराया है। 9,000 तो रिकॉर्ड के अंतर्गत में। लिस्ट कहाँ में? 9,000 की लिस्ट में आपको दे देता हूँ। विकास दुबे गुंडे थे? नहीं, विकास दुबे को मरवाया तो वो बड़ा कह रहा विकास दुबे की बात नहीं कर रहा मैं। भाई एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं विकास दुबे की, परंतु विकास दुबे को अरेस्ट कर लिया तो इस प्रकार से मारने की आवश्यकता नहीं थी। जो 8 पुलिस का हथियार है उसको छोड़ दिया जाए। मैं कह रहा हूँ अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर समर्पण कर दिया उसने। जब समर्पण हो गया और उनको लेकर के जा रहे हैं तो कानून कहती है कोर्ट के अंतर्गत में जाना चाहिए था कि ना ही इस प्रकार से एनकाउंटर करना चाहिए था। अपराधी है तो संविधान है ना। आप कैसे बुलडोजर चला दो किसी के मकान पर? तो शर्मा नहीं चाहिए। बिल्डोजर एक बार चला के दिखाइए ना, आपकी बार बिल्डोजर कैसे चला दोगे? जो अपराधी है उसको दंड दीजिए, जेल में दीजिए, संविधान है। परंतु सुनिए, उनके बच्चे जो होते हैं वो तो अपराधी नहीं है। देखिए बाबा, घर जब टूटता है तो बच्चे बेघर होते हैं, उसकी पत्नी बेघर होती है, समाज पर फर्क पड़ता है। इसे बिल्डोजर वाली बात बिल्कुल भूल जाएं। इसी कारण से बिल्डोजर और 20 से 80 की बात पर मैं गोरखपुर योगी को हराने के लिए आया हूं। आप लग रहा है मुझे डर गए इसी बात से कि योगी ने कहा था गर्मी ठंडा कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं ये भाषा किसी मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है, किसी साधु की नहीं हो सकती। ये मवाली और गुंडों की भाषा होती है कि गर्मी शांत कर देंगे, बिल्डोजर चला देंगे। 80-20 की बात है। तीनों भाषाओं का मैं बिल्कुल विरोध करता हूं।
आपको ये नहीं आ रहा कि हिंदू खतरे में है? बिल्कुल कोई खतरे में ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में। मैं ये कहना चाहता हूं, जो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे और जब मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, तो क्या देश खतरे में नहीं था? जब तो हिंदू कोई खतरे में नहीं, जब वो कहते कि हिंदू खतरे में, तो ठीक था। एक मुसलमान राष्ट्रपति है और एक सरदार जो कि वहां पर जो कि प्रधानमंत्री है। अब तो सभी हिंदू हैं, बड़ी जाति के लोग को मुख्यमंत्री देखिए, IAS देखिए, IPS देखिए, प्रधानमंत्री देखिए। अब हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है? मतलब आपका कहना ठाकुर बात चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, इसमें बात चल रहा है। मैं कह रहा हूं हमारे हाथ में फरसा है, ध्यान रखना। मैं ब्राह्मण जाति से, मुझे नहीं कहना चाहिए, संत की कोई जाति नहीं होती है। योगी यदि ठाकुर है तो मैं ब्राह्मण हूं पक्का। इस बात का ध्यान रखा। 18,000 मर्डरों का, 18,000 जो कि इनकाउंटरों का बदला लेकर के रहूंगा। और ब्राह्मणों को जिसने भी ये कहा है उसे मरवाया है। यदि योगी में दम है तो अब की बार मेरे ऊपर कुछ भी अटैक करा के 34 बार जेल गया हूं इसके शासन में। आप तो पहले ही वापस ले लिया, मतलब नहीं लिया नहीं है मैंने, शस्त्र हैं ये हमारे शस्त्र हैं। और वो जो समाजवादी पार्टी से, वो भी ब्राह्मण है, ध्यान रखना। इस फरसाई चलेगा हमारा, हम बिल्डोजर नहीं चलने देंगे। बिल्डोजर को पिंचर करना जानते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार अखिलेश की बनेगी? समर्थन दे दिया हमने, समर्थन दे दिया। अखिलेश की बनेगी बिल्कुल पक्का 100%। बस 10 तारीख को केवल जो कि अनाउंस होना है। क्या होगा 10 तारीख को? अनाउंस होना है केवल कि चल सन्यासी मंदिर में नहीं। हाँ, ये यहाँ मंदिर में भी नहीं जाएंगे। इनको जो गोरखपुर मंदिर में नहीं छोड़ बोलते चल सन्यासी, उत्तराखंड में भेजूंगा। उत्तराखंड में हाँ, उत्तराखंड में जाकर के तपस्या करें। गोरखपुर किसी के बाप का नहीं है जो इस प्रकार का व्यक्ति मंदिर में बैठ जाएगा। मंदिर जो होता है सबका होता है, वो संपदा सबकी होती है, किसी एक व्यक्ति एक संप्रदाय की नहीं होती है। एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप भी संत, वो भी संत, तो मतलब बात कर लेते दोनों मिलकर? देखो, मैं आपको बताता हूँ, वो हिंदू सेना, मैं हिंदू सेना का प्रमुख हूँ। आप चुपचाप पूछ रहे, चुपचाप ही आपको बता रहा हूँ आपके कान में, किसी को बताइएगा मत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हिंदू सेना में जिलाध्यक्ष रहे थे और किसी कारण से मैंने निकाला। आपने निकाला था? हाँ, निकाला हिंदू सेना से। तब इन्होंने हिंदू वाहिनी बनाई। और मोदी जी जो कि 3 साल रहे थे, मोदी जी और हम एक साथ भिक्षावृत्ति करते रहते। हंसी की बात है। आप भी कहीं मोदी जी की तरफ वही बात नहीं कर रहे कि कभी बोलते थे मैंने मगरमच्छ पाला, कभी नाली से गैस निकाल कर चाय बनाया, आप भी वही बातें कर रहे? नहीं, आप इसके प्रमाण ले लीजिए मेरे पास से। मोदी जी आपके दोस्त पुराना? मैं बहुत पुराना, मैं भिक्षावृत्ति की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इनके कारण से मैं नाराज हूँ, कई कारण से। हिंदू मुसलमान की राजनीति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। इसमें सबको बराबर रहने का हक है। यहाँ शिक्षा की बात करो, सुरक्षा की बात करो, चिकित्सा की बात करिए, परंतु हिंदू मुसलमान की मंदिर मस्जिद की बात ना करें, चाहे कोई भी क्यों ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, कट्टर ओवैसी साहब हैं, कट्टर मुसलमान है, मैं उनका विरोध करता हूँ। योगी हैं, कट्टर हिंदू है, मैं उनका विरोध करता हूँ। नरसिंहानंद को मैंने मार करके अच्छी प्रकार से भगवाया और उसके पता है उनके जो कि मेरे ऊपर केस भी लगा, उनके जो आश्रम में जो हमला कराया। मैं कहता हूँ कट्टर हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, देश के लिए खतरा है। यहाँ पर सेकुलर रीजन को रखने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक दृष्टि से देखने वाला ही शासन करेगा अब की बार। इसीलिए अखिलेश सरकार, योगी सरकार निरस्त एकदम से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ संत युवराज जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा। और इनका कहना है कि अगर योगी जी जीतते हैं तो हम आत्मदाह कर लेंगे, इसलिए इन्होंने शस्त्र चलाए। ये खुद प्रत्याशी थे, लेकिन इन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं गोरखपुर से, उनको समर्थन दे दिया है अपना। और इनका दावा है कि इस बार योगी आदित्यनाथ को धूल चटाएंगे और यहाँ मठ में भी नहीं बल्कि सीधा उनको उत्तराखंड भेजेंगे, पहाड़ियों में भेजेंगे। और ये हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स, मंदिर मस्जिद नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और गोरखपुर की गलियों में घूम रहे हैं, जा रहे हैं। और ये साफ कह रहे हैं कि 10 तारीख को अखिलेश आ रहे हैं और योगी जा रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली मुलाकात होगी किसी और बड़ी हस्ती के साथ। धन्यवाद।